रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने गांव सलूरी निवासी डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के योग विभाग में बतौर योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर नमस्कार। आपको और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, आज इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिससे हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी मिले और हम भी जाने ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है। जी धन्यवाद जी। देखिए, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो एक नैसर्गिक चिकित्सा है। उसका प्रादुर्भाव मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है, या जिसे कई अलग नामों से भी जाना जाता है, यानी इसे नेचुरोपैथी भी कहते हैं, नेचुर क्योर भी कहते हैं, नैसर्गिक चिकित्सा भी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। इसके अलावा देश विदेश में निसर्गोपचार, नेचर क्योर, नेचुरल हीलिंग अनेकों नामों से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो इसका इतिहास मानव के जन्म से ही है, लेकिन कालांतर ये चिकित्सा पद्धति कहीं विलुप्त हो गई थी, जिसका ठीक से प्रचार नहीं हो पाया, प्रसार नहीं हो पाया, और आज वर्तमान में दोबारा से ये पद्धति अपने मूल रूप को धारण कर रही है और लोगों में भी अवेयरनेस आई है। साथ में सरकारों ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है। तो ये चिकित्सा अब दोबारा से फल फूल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। ये चिकित्सा पद्धति पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो महात्मा गांधी जी को जाता है। तो बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने एडोल्फ जस्ट की जो पुस्तक थी रिटर्न टू नेचर क्योर, उसका अनुवाद किया और उसके बाद ये चिकित्सा पद्धति पूरे भारत में फेमस हो गई। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। सर, मैं अब आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। सर, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, ये कब से शुरू हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये श्रोताओं के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक जो चिकित्सा दिवस है ये सबसे पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। 18 नवंबर 2018 को पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था। उसके बाद निरंतर हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है और अब की बार 18 नवंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। ये उसी तरह से है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसी की तर्ज पर जो आयुष सिस्टम है, AYUSH, A का मतलब आयुर्वेद, Y का मतलब योग है, नेचुरोपैथी, U का मतलब यूनानी और S का मतलब सिद्ध और H का मतलब होम्योपैथी। तो ये पांचों जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, इन सब के डे मनाए जा रहे थे। नेचुरोपैथी का दिवस नहीं मनाया जा रहा था। तो 18 नवंबर को पहली बार 2018 में इसको मनाया गया और अब 24 में 18 नवंबर को 7वां राष्ट्रीय लेवल पर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो इसको देखिए, इसका आपने पूछा क्यों शुरू किया गया, तो इसके पीछे महात्मा गांधी जी की जीवनी जुड़ी हुई है, उनका जीवन जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी बताते हैं कि सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सालय उन्होंने उर्ली कांचन पुणे में खोला था। तो उस समय उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, एक परिषद बनाया था। उस सोसाइटी के मेंबर 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी जी बने थे। तो उन्हीं की याद में ये चिकित्सा दिवस उसी दिन को ध्यान में रखते हुए मनाया गया है और 18 नवंबर 2018 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। जी सर, आज के दौर में जहाँ विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ी? जी, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
तो देखिए, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता का दौर है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। और इसका आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोरोना है। कोरोना अभी पीछे 3 साल पहले आया था, सारी चिकित्सा पद्धतियां फेल हो गई थी, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ने अपना बहुत ही अच्छा कार्य किया। यानी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि 5 तत्वों से होती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्वों पर आधारित चिकित्सा है। मूल जो 5 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन्हीं से हमारा शरीर बना है और इन्हीं से ही शरीर का उपचार किया जाता है। तो कोरोना काल में देखा होगा आपने कि स्टीम लेते थे लोग, इसके अलावा जल नेति करते थे, सूतर नेति करते थे, बलगम को बाहर निकालने के लिए स्टीम लेते थे, भाप लेते थे पूरे शरीर के ऊपर। तो अलग अलग तरह के ये जो ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, जो अलग अलग विधाएं हैं, ये बहुत ही उपयोगी हैं वर्तमान समय में। और जहाँ पर एलोपैथी है, जो शरीर के एक पक्ष का फोकस करती है, किसी अंग विशेष के लिए होती है, यानी जैसे आपको कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द है, तो उसी पे वो वार करती है। लेकिन जो नेचुरोपैथी है वो पूरे शरीर की हीलिंग करती है, पूरे शरीर को ठीक करती है। यानी इसमें शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा एक साथ की जाती है। तो दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कहती हैं कि पहले आप बीमार पड़ो, फिर हम आपको ठीक करेंगे। बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा कहती है अगर आप प्रकृति की शरण में पहले आ जाते हैं, प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं, तो आपको बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस चिकित्सा पद्धति की वर्तमान में बहुत ही जरूरत है, बहुत ही उपयोगिता है। और धीरे धीरे क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसमें ये चिकित्सा पद्धति आने वाले समय में देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध होने वाली है। बल्कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, MD, MBBS डॉक्टर्स जो हैं, वो इस चिकित्सा पद्धति से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में हमारा इलाज हो जाए। तो एलोपैथी क्या करती है कि आपके जो लक्षण हैं उनको दबा देती है, लेकिन परमानेंट आप ठीक नहीं होते, आप क्योर नहीं होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक रोग के साथ साथ और रोगों को भी ठीक करती है, तो उसमें रोगों के मूल पर वार किया जाता है। तो इसलिए वर्तमान में जो रोग बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा है, भागदौड़ है, अवसाद है, इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा वर्तमान में बहुत जरूरी है। सर, मेरा अगला सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, आजकल योग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है जी, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा ये भी योग का हिस्सा है? ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, आप डाउट में ना हो, कंफ्यूज ना हो, प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हेड है तो एक टेल है, यानी ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आपका जो योग है वो भी तभी सिद्ध हो पाएगा जब आप 5 तत्वों के बीच में जाएंगे। यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है ना, खुला गगन होता है, खुली हवा होती है, वहीं पर आप योग करने जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, साधु संत सभी गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, वनों में रहते थे। तो ऐसी जगह पर साधना करने से ही आपको फायदा मिलता है। आप घर में बंद कमरे में साधना करेंगे, ज्यादा फलीभूत नहीं होगी आपकी। तो प्रकृति की शरण में या प्रकृति की गोद में रह के वो साधना करते थे। इसलिए योग अधूरा है प्राकृतिक चिकित्सा के बिना, और प्राकृतिक चिकित्सा के बिना अधूरी है योग। तो दोनों मिलकर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको अगर सर दर्द हो रहा है या आपको भयंकर पेट में दर्द है, तो आप योग नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ जो उपचार है उनका आपको सहारा लेना पड़ेगा। और जब प्राकृतिक चिकित्सा से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है, यानी शरीर की शुद्धि हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है शरीर, उसके बाद फिर आपको योग के द्वारा आप अपनी अलग अलग योग की जो क्रियाएं करके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो जैसे अंधा और लंगड़ा होता है, जंगल में आग चल गई थी, एक अंधा था एक लंगड़ा था, तो देखा होगा आपने, सुना होगा संस्कृत में या दूसरी जो किताबों में कि दोनों मिलकर उस जंगल से बाहर आ गए थे, है ना। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे के ऊपर बैठा लिया था, वो बाहर निकल गए थे। तो ऐसे ही सुतीक्ष्ण ब्राह्मण भी एक बार प्रश्न करते हैं अगस्त्य मुनि से, तो उनका प्रश्न भी यही था कि मुक्ति ज्ञान से मिलेगी या कर्म से। तो कहते हैं कि जो मोक्ष है या मुक्ति है वो ना ज्ञान से मिलेगी ना अकेले कर्म से मिलेगी। मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो ज्ञान और कर्म दोनों के सहयोग से मिलेगा। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को हमें साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम आरोग्यपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो शरीर को शुद्ध करती है, साफ करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। योग आपको स्टेबल करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा शरीर पर, शारीरिक पक्ष पर ज्यादा फोकस करती है, तो योग जो है वो मानसिक स्तर पर ज्यादा फोकस करता है। तो हमारे जीवन में दोनों ही चीजें जरूरी है। हाँ, दोनों ही जरूरी है। जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा है स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर योग है, और जहाँ पर योग है वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियाँ जरूर सम्मिलित होती हैं।
दोनों में कुछ क्रियाएं कॉमन भी हैं, जैसे आप जल नीति करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में भी कराई जाती है, योग में भी कराई जाती है, सूतर नीति है, कुंजल क्रिया है। दोनों में कुछ ट्रीटमेंट जो है या दोनों की जो कुछ थेरेपी जो है वो कॉमन ही है, तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पति पत्नी की तरह साथ है, जैसे पति पत्नी मिलकर साथ रहते हैं, एक घर को चलाते हैं, तो अंधा लंगड़ा पति पत्नी इनकी तरह साथ मिलकर ही चिकित्सा पद्धति चलती है। जी सर, मैं अब पूछना चाहूंगी, नेचुरोपैथी है, इसको कोई मान्यता भी मिली हुई है क्या? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा मैंने बताया, आयुष जो सिस्टम है AYUSH, यानी जो ये 5 चिकित्सा पद्धतियां हैं इनको मिलाकर आयुष बना हुआ है जी सर। राष्ट्रीय लेवल पर, और अलग अलग स्टेट्स में भी आयुष पद्धति फेमस है। तो इस पद्धति को मान्यता प्राप्त है। इसमें एक कोर्स भी होता है, BNY जिसे कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑथोराइज डॉक्टर हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो नारनौल में है, जो भी है पूरे हरियाणा में, उनमें एक एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ लगे हुए भी हैं। इसके अलावा राजस्थान जो है उसमें BNY जो डॉक्टर हैं वो लगे हुए हैं। जैसे दूसरे डॉक्टर होते हैं, जैसे BMS डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा में BNY डॉक्टर होते हैं। तो ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, और रजिस्टर्ड सेंटर भी खुले हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में ही खुले हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं, कुछ एडेड सेंटर्स हैं। सर, अगला सवाल अब मेरा हमारे युवाओं के लिए, क्या वो नेचुरोपैथी में अपना भविष्य बना सकते हैं? क्या क्या योग्यताएं चाहिए उनको इसमें अपना भविष्य बनाने के लिए? जी, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा आपने पूछा है। ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है कि देखिए, 12वीं अगर आपने मेडिकल से कर रखी है, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे आप नीट का एग्जाम देते हैं, बच्चे नीट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद वो MBBS करते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, तो वो बच्चे MBBS की तरह, BMS की तरह, BHMS की तरह, यानी आयुर्वेद के कोर्स की तरह, एलोपैथी के कोर्स की तरह, होम्योपैथी के कोर्स की तरह, यूनानी कोर्स की तरह, सिद्ध कोर्स की तरह योग और प्राकृतिक चिकित्सा में BNY डिग्री कर सकते हैं। लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो अन्य स्ट्रीम के लिए है, यानी आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए। अगर आपने मेडिकल से 12वीं कर रखी है तो आपको नीट का एग्जाम देने के बाद कुछ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, BNYS के अभी कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट प्राइवेट काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जिनमें एक नॉर्मल फीस के साथ आप वही 5.5 साल का कोर्स, जैसे MBBS, BMS, BNY होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा करियर विकल्प है। गवर्नमेंट में भी योग के और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ लगे हुए हैं। राजस्थान में लगे हुए हैं हर जिले के अंदर, हरियाणा में हर जिले के अंदर, जैसे अपना नारनौल स्टूडियो है तो नारनौल में भी योग विशेषज्ञ लगे हुए हैं, और अन्य जिलों में भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अपना खुद का सेंटर डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तो सरकार इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है प्राकृतिक चिकित्सा को, ताकि युवा इसमें अच्छा करियर बना सके। इस पे अनेकों अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो निसंदेह युवाओं के लिए भविष्य में ये नैसर्गिक जो चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथी है या प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम कहें, इसमें बहुत ही बड़े अवसर आने वाले हैं। आपने कोरोना का भी देखा, उस दौर में सब प्रकृति की ओर भाग रहे थे। जो शहरों में रहते थे वो खेतों में आकर रहने लग गए थे, झोपड़ी में रहने लग गए थे, अपने जो फार्म हाउस थे उनमें रहने लग गए थे। क्यों? क्योंकि जब जब आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, तो लोग अपने मूल की तरफ दौड़ते हैं। तो ये एक विपदा थी, एक आपदा थी कोरोना जो देखा आपने, तो सब लोग अपने मूल से जुड़ने के लिए अपने प्रकृति की ओर लौटे, गाँव की ओर लौटे। और अक्सर मैं कहता भी रहता हूँ कि खेलने दे बच्चों को, मिट्टी में नहीं होंगे वो बीमार। तो बच्चे जितना मिट्टी के नज़दीक रहेंगे, प्रकृति के जितने नज़दीक रहे होंगे, आपने देखा होगा कि ये लुहारों के बच्चे होते हैं, बंजारों के बच्चे होते हैं, या दूसरी जो घुमक्कड़ या ये जातियाँ होती हैं इनके बच्चे होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। और उनके लोग हैं, उनके ना बाल के धड़ते हैं, ना फोड़े फुंसियाँ होती हैं, ना उनको डिप्रेशन होता है, ना हार्ट फेल होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पंच तत्वों के बीच में रहते हैं, वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, वो कुदरत के बीच में रहते हैं, इसलिए इसको कुदरती चिकित्सा भी कहते हैं। और हमारे बच्चे जो आजकल, हम बच्चों को मिट्टी में पैर नहीं रखने देते हैं, तो उस वजह से बच्चे बीमार होते हैं। और हमारे बच्चे बड़ा शुद्ध खाना खाते हैं, फिर भी बीमार होते हैं। लेकिन मैंने बताया आपकी कुछ घुमक्कड़ जाते हैं, उनके बच्चे शुद्ध खाना भी नहीं खा पाते होंगे, बासी खाना खाते हैं, इस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो
फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं, ना उनको तनाव रहता है, अवसाद रहता है, टेंशन रहती है, कुछ नहीं रहता है उनको, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो इसका रीजन यही है कि प्रकृति की शरण में रहे हैं। तो आजकल मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए ये जो BNY का कोर्स है ये बड़ा ही अच्छा कोर्स है। तो युवा बच्चे मेडिकल पढ़ने के बाद 12वीं इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इसमें उपलब्ध है, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं और अच्छे अच्छे जो संस्थान हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे वेलनेस सेंटर भी खुल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत होने वाली है। तो अपना खुद का भी बड़ा सेंटर डेवलप कर सकते हैं अगर आप सामर्थ्यवान हैं। जी सर, अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जो नेचुरोपैथी के उपचार हैं वो कोई बिना किसी झिझक के या ऐसे कि हम ये ट्रीटमेंट अपने आप घर पे कर लिया तो कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसा भी कुछ है इसमें? जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा मतलब बहुत महंगी नहीं है, सरल है, सस्ती है, जिसको आप थोड़े दिन में सीख कर यानी 10, 20, 30 दिन में सीख कर उसकी कुछ जो विधियां हैं सिलेक्टेड, उनको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके बच्चे को बुखार चढ़ा हुआ है, आप डॉक्टर से बात करते हैं कि बहुत तेज बुखार है, क्या करें? तो डॉक्टर आपको यही सलाह देता है कि तब मैं आता हूँ तब तक आप इसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए। ज्यादा बुखार है तो उसके पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो उसका मतलब यही है कि वहां पर जो पानी है वो आपके टेम्परेचर को नॉर्मल कर रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत ऐसे उपचार हैं, जैसे आप धूप स्नान घर पे ले सकते हैं। आजकल बच्चों में पीलिया बढ़ रहा है। जी सर। तो पीलिया में बच्चों को कहा जाता है कि थोड़ा धूप में रखो। तो नवजात जो बच्चे हैं उनकी कमर पे धूप लगाई जाती है। तो कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो पेट के बल लेनी चाहिए और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कमर के बल लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य में एक नैसर्गिक यानी प्राकृतिक विटामिन डी हमें मिलता है। तो ऐसे कई उपचार हैं, पानी से भी कर सकते हैं, मिट्टी पट्टी हम घर पे ले सकते हैं, पूरे शरीर पे मिट्टी लेपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, तो जानवरों से हम सीख सकते हैं। जब जानवर कोई बीमार होता है तो खाना पीना छोड़ देता है, और खाना पीना छोड़कर कहाँ जाता है? वो तालाब के निकट, जलाशय के निकट चला जाता है। वहाँ वो खाना पीना छोड़कर पड़ा रहता है प्रकृति की गोद में। तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तब वो वापिस अपने रूटीन में आता है। तो ऐसे मैंने बताया आपको, सूर्य बात, सन बात ले सकते हैं, घर पे रख के आप उपवास कर सकते हैं, मिट्टी पट्टी ले सकते हैं, कटी स्नान ले सकते हैं, भाप स्नान ले सकते हैं। तो इसकी कुछ कॉमन स्नान है। बाल्टी के अंदर आप जैसे खांसी जुकाम आपको लगा हुआ है तो आप पाद स्नान ले सकते हैं, हस्त स्नान ले सकते हैं, बीपी हाई लो अगर आपका है तो ऐसे बहुत ट्रीटमेंट है इसके जो इजीली आप घर पे कर सकते हैं। जल नीति है, सूत्र नीति है, कुंजल क्रिया है, तो बहुत ही उपचार है जिनको हम इजीली घर पे कर सकते हैं और करना भी चाहिए। पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तभी तो घर पे कर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारे बहुत से श्रोता हैं जिनको नहीं पता, पहली बार ये शब्द सुना होगा, पहली बार इसके बारे में जान रहे होंगे। तो देखिए, इसी अवेयरनेस के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं भी नारनौल क्षेत्र से हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आपके स्टूडियो में आकर बोलने का अवसर मिला, अपने क्षेत्र के जो महानुभाव हैं उनसे बात करने का अवसर मिला। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं, देखिए अपने यहाँ पर लोकल में सेंटर कम है, इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में एक सेंटर है, प्राइवेट सेंटर है, स्वामी ब्रह्मानंद योग प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र, बुचोली रोड, महेंद्रगढ़। वहाँ पर डॉक्टर भंवर सिंह जी पूरा देखते हैं। इसके अलावा छिटपुट सेंटर है, कोई मतलब ठीक सा अथोराइज अच्छा सेंटर नहीं है। तो आप 5 से 7 दिन जा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना? जी सर। गाड़ी की सर्विस आप समय पर अपने आप करवा लेते हैं, एक साल में 1 बार या 2 बार। तो ऐसे आप एक बार जाइए सेंटर पे, बच्चों को लेके जाइए। बहुत बच्चे जाते हैं, मैंने खूब बच्चे देखे हैं जिनकी चश्मा उतरी है, बच्चों की कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई है, बच्चों को वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी ठीक हुई है ना, बच्चों को भूख नहीं लगती वो ठीक होता है। तो ऐसे बहुत कॉमन डिजीज है, इसमें ना सभी जा सकते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। महिलाओं के बहुत रोग है वो ठीक हुए हैं उसमें। तो बचपन से अगर हमने बच्चे को इस चिकित्सा पद्धति से जोड़ दिया तो बीमार भी कम होंगे और वो इस चिकित्सा पद्धति को सीख कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और पूरे परिवार में अगर ये चिकित्सा पद्धति फैल जाती है तो फिर आने वाले समय में वो बच्चे या वो परिवार कभी बीमार भी नहीं होगा। सर, ये पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए कारगर है या सभी रोगों में कारगर होती है प्राकृतिक चिकित्सा? जी, आप प्रश्न बहुत ही सही पूछ रहे हैं। जो युवा साथी या जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके भी शायद ये प्रश्न होंगे। ये चिकित्सा पद्धति देखिए, मैंने बताया हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करती है, समग्र स्वास्थ्य पे काम करती है। मैंने बताया ना कि ये किसी अंग विशेष पे काम नहीं करती, ये पूरे शरीर को एक इकाई मानकर काम करती है। यानी इस चिकित्सा पद्धति में शरीर, मन और आत्मा को एक इकाई माना गया है। यानी इसमें मूल जो है ना वो है कि आपके पेट में मल का संचित होना, विजातीय तत्वों का संचित होना। जब वो
तत्व आप रिमूव कर देते हैं, वो गंदगी रिमूव कर देते हैं, वो मल रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं अलग अलग थेरेपीज से नेचुरोपैथी की, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस चिकित्सा पद्धति में एक अंग को या एक रोग को विशेष ना मानकर, क्योंकि इसका पहला सिद्धांत भी है कि सब रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा एक है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत है। 10 मूल सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है कि सभी रोग एक माना गया है, कि सभी रोग जो हैं वो शरीर में गंदगी के इकट्ठा होने से हुए हैं। आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारी का लक्षण है ना। हो सकता है आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकता है आपका कॉन्स्टिपेशन हो, पेट ठीक से साफ ना हुआ हो, या आपको कोई डस्ट की एलर्जी हो सकती है, आपको कफ एंड कोल्ड की समस्या हो सकती है, आपको किसी बीमारी की वजह से सर दर्द हो सकता है। तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो रोग नहीं है, लेकिन एलोपैथी की वजह से उनको रोग मान लिया जाता है और लोग उसी का उपचार करते हैं, सर दर्द का। और प्राकृतिक चिकित्सा मूल का उपचार करती है कि सर दर्द हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण का जाकर उसका निवारण करती है। तो ये चिकित्सा पद्धति सभी रोगों में काम करती है और मैंने बताया सभी रोगों का मूल जो है वो शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना है, विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना है, टॉक्सिन्स मैटर का इकट्ठा होना है। इसलिए ये कैंसर, टीबी, डायबिटीज, अस्थमा और खांसी, जुखाम, नजला, यानी चाहे क्रोनिक डिजीज हो या चाहे एक्यूट डिजीज हो, यानी चाहे जीर्ण रोग हो चाहे तीव्र रोग हो, सभी में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये देखा देखी तो ना करें, एक चिकित्सक के पास जाकर आप पहले परामर्श करें, उसी के बाद इस ट्रीटमेंट को लेना है। सुना भी होगा आपने कि देखा दाखी करे जोग, छीजे काया बाढ़ डरो। तो देखा दाखी कोई भी चिकित्सा पद्धति ना करें, एक बार आप चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही कोई भी उपचार करें तो अच्छा रहेगा। सर ये नेचुरोपैथी है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? अभी हमने चर्चा की थी, मूल सिद्धांत है सब रोग एक है, इनका कारण एक है और इनका उपचार एक है, यानी उपचार विधि एक ही है इनकी। दूसरा देखिए, जो टूट फूट होती है शरीर में, कोई आपको एक्सीडेंट है या आपकी इमरजेंसी है, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः सब रोगों में काम करती है। इसके मूल में, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, हमारा खुद उपचार करती है, तो इसके 10 मूल सिद्धांत हैं। तो उसमें आहार का सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है। हिपोक्रेटिस ने कहा था, लेट्स फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। तो इसलिए प्रकृति आपके रोगों को खुद ही ठीक करती है। बस इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, आपको संयम रखना है, आपको धैर्य रखना है, सबसे बड़ी बात यह है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य में गिरावट आई है, इसके पीछे मूल जो कारण है वो है सजावट, दिखावट, बनावट। इसी से मनुष्य के जीवन में आई है गिरावट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर आप ये संकल्प लेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाएंगे, और साथ में इस दिवस के अवसर पर आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़कर, योग के साथ जुड़कर अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।